नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट नंबर है 7। इसका एग्जामिनेशन डेट है 27 अक्टूबर 2024। उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज नेक्सस जीएस की तरफ से चलाई जा रही है और ये टारगेट किया गया है कि ये टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन तक चलेगी और इसी टेस्ट सीरीज से जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, ऑलमोस्ट 70 से 80 क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज से प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो है इसका नाम है। ये आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक से दिया गया है, मतलब 16 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यूएफा यूरो 2024 जीता है, तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है, 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस या संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है? 25 जून को ये मनाया जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, जो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली दिए जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस, जो जीएस के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनको, और जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनको डाला जाएगा इसमें। तो निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत जो है वो आपका प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः आपका श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका भागवत सम्मिलित नहीं है। निम्न में कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो संक्रमित मच्छर के काटने से क्या नहीं होता है? इसमें प्लेग जो है वो आपका नहीं होता है। प्लेग कह सकते हैं छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया होता है। तो क्या सही होगा? प्लेग सही होगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन के आसपास इस सीरीज से आपको मिल जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो क्यों दी जाती है? अल्कोहल का जो हिमांक होता है वो निम्नतर होता है, यह शून्य से काफ़ी कम तापमान पर हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है। इसीलिए ठंडे स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। पारे का जो हिमांक है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्कोहल का करीब -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुल मिलाकर इसका आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरा कर 3 डिग्री से कर दिया जाए, 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो जल में असमान आयतन प्रसार होता है। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो घनत्व इंटू 1 आयतन अगर आप करेंगे, अर्थात जल घनत्व अधिकतम सीमा होती है तो आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। इस प्रकार जल का जो आयतन होगा वो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसमें आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किस चीज़ की इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शंस हैं मिलाने के लिए। शुष्क बर्फ जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को याद होगा। जीन थेरेपी जो है वो रक्त रोगों के उपचार में आती है। क्रायोनिक्स के बारे में बात करें तो पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन होता है इसमें। कोबाल्ट 60 के बारे में बात करें तो कैंसर का उपचार से रिलेटेड। नेक्स्ट है, आप मार्जक मैले कपड़ों में से सरलतापूर्वक और गर्द निकाल देते हैं। ये कथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक और गर्द निकाल देता है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का होता है, तो पहला तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरे के बारे में आ जाते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। मतलब ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनेमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीमीटर विद्युत धारा सही है, टोक्योमीटर दाबांतर गलत है। टोक्योमीटर वायुयान और वोटर नाव की गति का मापन करती है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप माप या फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे के ताप को मापती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन सी होती है? तो क्रोमियम होती है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। कुछ एसिड हैं, किससे मिलान करने हैं? लैक्टिक एसिड का नाम आता है, दूध आ जाता है दिमाग में। एसिटिक अम्ल का सिरका से होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू से होता है, ब्यूटाइक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन से होता है। 3 4 1 2 मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में पहले बात करें तो ओजोन दिवस के बारे में बात करते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। कुछ हार्मोन्स हैं, किससे रिलेटेड हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो किससे संबंधित हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। एंजाइम के बारे में बात करें तो लाइपेज। फास्फोलिपिड के बारे में बात करें तो लेसिथिन। बहुलक के बारे में बात करें तो पॉलीइथेन। मतलब आपका इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला ही हो जाएगा, 2 1 3 4। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ होता है। विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। सूर्य की किरणें जो हैं वो त्वचा में उपस्थित इग्नेटिनॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। नेक्स्ट है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है? नहीं, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, तारों के कारण घटित आकाशीय जो परिघटना है वो कौन है? तो कृष्णिका छिद्र होती है। नेक्स्ट है, जीव अंतक्षेपक होता है, क्या होता है? वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक। तो ये रहे आपके 23 क्वेश्चंस। आज जो है 16 जुलाई 2024 को आपका 23 क्वेश्चंस जो कराए गए हैं, और 23 क्वेश्चंस में आपको कितने प्रश्न आते थे ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमको इतने प्रश्न आते थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।